देखो मैं जब बताया था कि 25,330, सुनो मेरी बात, 25,330 एक ऐसा जगह है सेलिंग साइड के लिए जो बाजार रिस्पेक्ट कर सकता है या यहां तक पहुंच सकता है। तब जब ये जगह के आसपास मार्केट था तब मैं बताया था, तब बहुत लोगों को ये चुल मची थी ना, ये तो नहीं हो सकता, ये तुम कैसे बता दिया। अभी देख लो कैसे बताया था, कहां से बताया था, ये मेन बात नहीं है। मेन बात है कि मार्केट पहुंचा या नहीं, मुझे बताओ। पहुंच गया। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि नीचे की तरफ मार्केट चलता रहा ना, ठीक है, और ये देखो सिचुएशन बीच में बदल जाती है तो वो अलग बात है, मगर ये जो नीचे का जो कंटिन्यूअस मूवमेंट है ये आगे बढ़ते हुए 24,750 तक पहुंचेगा। अभी बहुत लोगों को लगेगा अरे भाई तुम तो भाई यहाँ पे 600 पॉइंट की बात कर रहे हो कि 600 पॉइंट निफ्टी मूव करेगा। अरे भाई यहाँ पे आप लोग देखो ना, 650 700 पॉइंट का मूवमेंट करा तो दिया नीचे की तरफ, अप डाउन सब मिला के, और हर एक पैटर्न को मैं यहाँ पे आप लोगों को बताया था एनालिसिस के अंदर। देखो आप लोग एनालिसिस देखोगे नहीं, स्किप करके निकलोगे तो भाई कुछ नहीं किया जा सकता। मार्केट का सबसे बेस्ट एनालिसिस है, किसी के साथ मिला के देख लो, कोई भी एनालिसिस के साथ ये सबसे बेस्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जितना डेप्थ में बताता हूं ना, पैसे देके नहीं मिलेगा आपको, जो मैं फ्री में दे रहा हूं। देखो अभी नीचे की तरफ जो मोमेंटम है ये 24,750 तक दिख रही है, तो क्या डायरेक्ट नीचे आ जाएगा? एक दिन में भी कवर हो सकता है, गैप देके भी कवर हो सकता है। देखो एक बार गैप तैयार कर देता है, समझो मेरी बात, गैप डाउन हो जाता है ना तो ये एक दिन में भी कवर हो जाएगा। ठीक है, इतना ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचोगे तो पागल हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग अभी भी चीजों को सीखो, नहीं सीखे हो तो नहीं समझ पाओगे, हर एक पॉइंट को सीखोगे तब समझ में आ सकता है। ठीक है, तो मैं जितना बता रहा हूं उतना तो समझो। गैप डाउन के साथ काम करता है निफ्टी, तो एक दिन में भी कवर हो सकता है ये मूवमेंट, 600 पॉइंट का जो मूवमेंट दिख रही है। अगर गैप डाउन ना होके नॉर्मल मूवमेंट करता है, नॉर्मल ओपनिंग करता है समझो, तो भाई मार्केट पैटर्न वाइज काम करेगा, पार्ट बाय पार्ट काम करेगा, मगर नीचे की तरफ जो डिस्टेंस है 25,750 तक आना चाहिए, और बाकी का रेंज में बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी इतना लंबा रेंज बता के कोई फायदा नहीं है। ऊपर की ओर देखा जाए तो बैक टू बैक रेजिस्ट है। ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट फ्री में काम करना चाहती है, सेलर्स जो है वो यही चाह रही है कि एक बार मुझे सिर्फ झटका देना है नीचे की तरफ, मैं आराम से चलता रहूंगा, मोमेंटम के साथ चलता रहूंगा, मेरा गाड़ी इंजन चालू है, चलता रहेगा आगे की तरफ। अभी बायर्स का इंजन बंद है, ठीक है समझो, बायर्स का इंजन बंद है। अभी बायर्स को काम करने के लिए स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा। अभी एक स्टेप में आएगा, यहाँ पे कुछ चेंजिंग आएगा, 25,655 पे आएगा, कुछ चेंजिंग आएगा, 25,820 पे आएगा, कुछ चेंजिंग रहेगा, 25,937 में कुछ चेंजिंग आएगा, फिर भी यहाँ पे भी कोई सेटिस्फाइंग मूवमेंट नहीं आएगा। तो दिक्कत ही दिक्कत है। यानी कि जो बड़ा प्लेयर है, आपको क्या लगता है बड़ा प्लेयर यहाँ पे काम करेगा? नो, काम नहीं करेगा। अगर बीच में सिचुएशन बदल जाती है, स्ट्रक्चर बदल जाती है, तो बड़ा प्लेयर कुछ अलग काम कर सकता है। फिलहाल के लिए देखा जाए तो बड़ा प्लेयर बाइंग के ऊपर कोई काम नहीं करेगा, रिटेलर मरेगा, क्योंकि रिटेलर के अंदर भाई बहुत ज्यादा चुल मची रहती है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ देखते नहीं है, अंधाधुन अनाड़ी की तरीके से चलते हैं, चलेंगे चलेंगे फंसेंगे, सिंपल सा बात है। तो बड़ा प्लेयर क्या सोच रहा है, जो सेलिंग साइड की तरफ है, वो सोच रहा है कि 25,260 है, इसके नीचे आ जाए तो झटका देके, जैसे बताया रेंज है 24,750, यहां तक खिसकने की कोशिश कर सकता है। अभी नॉर्मल ओपनिंग के साथ काम करता है तो 25,487 समझ लो, ये जगह एक रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस हो सकता है। एंड कंटिन्यू यहां से लेके मार्केट जो काम चालू करेगा, ये आगे बढ़ते हुए 24,750 तक देखा जा सकता है। तो यहाँ पे कितना पॉइंट मूवमेंट बन गया? 730-40 पॉइंट का, कितना? 730 से 740 पॉइंट का फिर मोमेंटम दिख गया, एक बार रेजिस्टेंस से तैयार होता है तो रेंज बढ़ेगा, रेजिस्टेंस से आएगा तो रेंज बढ़ेगा। अभी देखो गैप अप होती है, समझो गैप अप होती है, लेवल के ऊपर निकल जाती है, निकल भी सकता है, लेवल के ऊपर निकल जाती है, तो क्या यहाँ पे कंटिन्यू बाइंग मूवमेंट आएगा? नहीं, कंटिन्यू बाइंग मूवमेंट तो नहीं दिखेगा, रेजिस्ट होने की चांस बहुत ज्यादा बन जाएगा। ठीक है, देखो सेफेस्ट पॉइंट हमें देखना है,
हमें सेफ्टी के साथ चलना है, ठीक है। बाजार कर सकता है बहुत कुछ, बट हमें सेफ्टी के साथ चलना है। रेजिस्ट के साथ काम करेगा निफ्टी तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है, ओके। बट नॉर्मल जब मार्केट ओपनिंग होगा एंड 25,487 के ऊपर निकलेगा ना, ठीक है, तो दिक्कत आ जाएगा। अभी आप लोगों का एक क्वेश्चन निकल के आएगा, अभी आप लोग हमें मुझे क्वेश्चन करेंगे कि अभी आप बोल रहे हो कि भाई डाउन के ऊपर आएगा, अभी बोल रहे हो आपके ऊपर। अरे भाई समझो, स्ट्रक्चर को समझो। गैप अप के साथ काम करेगा ना तो ये रेजिस्ट बन सकता है, नॉर्मल काम करेगा तो ये जो 25,487 है ये अलग काम करेगा, ठीक है। ब्रेकआउट के साथ काम करेगा तो इसका अलग मूवमेंट क्रिएट होगा, मगर सेफेस्ट साइड इज डाउन साइड। देखो बैंक निफ्टी को समझो, 80 एज में था, पीछे 2 से 3 दिन पीछे का एनालिसिस जाके देखो क्या बताया था। 80 एज में जब बाजार रहेगा तब बाजार का मूवमेंट अलग होगा एंड बाजार का जो साइकोलॉजी का खेल है ये अलग बनेगा। एक जगह आप लोग देख लो, देखो कैसे मार्केट काम किया, देखो लेवल टू लेवल, एक सेकेंड, ये देखो लेवल ये है, लेवल ये है, जो लेवल दिया था लेवल टू लेवल मार्केट काम किया, पहले सब पहले बता दिया था, ऐसा नहीं है कि मैं बाद में बताया, पहले बता दिया था। अभी देखो निफ्टी के अंदर ये मूवमेंट कितना है पता है, 335 से लेके 557, यानी कि 220 पॉइंट के आसपास, 220 से 230 पॉइंट के आसपास, जहां पे लोग 50-60 पॉइंट के लिए थक जाते हैं, यहाँ पे 230-40 पॉइंट जैसे कि यहाँ पे आराम से मखमल की तरह मिल गया निफ्टी के अंदर। देख लो भाई, देख लो, सब एनालिसिस में पहले से ही है, बहुत पहले दे दिया था। इंट्राडे के अंदर इतना बड़ा मूवमेंट, दिमाग हिल जाएगा, दिमाग टोटली हिल जाएगा। लोग स्विंग में इतना लंबा चौड़ा मूवमेंट सोचते नहीं है निफ्टी के अंदर। हम इंट्राडे के अंदर इतना बड़ा मूवमेंट बताए और इतना बड़ा मूवमेंट आया भी है, ठीक है। बैंक निफ्टी ये हमारा क्वालिटी है एनालिसिस का, बैंक निफ्टी। तो यहां पे देखो मार्केट कंटिन्यू मूवमेंट क्रिएट कर रही है और टेक्निकल स्ट्रक्चर के अनुसार देखा जाए तो ये बैक टू बैक डाउन फॉर्म के अंदर काम किया एंड कंटिन्यू मूवमेंट जारी है। और इसका जो मूवमेंट है ये कहीं ना कहीं आ सकता है 60,123, इसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है फिलहाल के लिए निकल सकता है, और यहां से निकलेगा तो अलग गेम रहेगा, ये हम बाद में करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए देखा जाए, जूम कर देता हूं थोड़ा एक बार अच्छे से, एक सेकंड, समझने में आसानी होगी। $60,993, 60,805, ये तो ब्रेकडाउन करेगा एंड ये रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस बनाएगा तो कंटिन्यू मूवमेंट डाउन के ऊपर रहेगा, ठीक है। एंड बैक टू बैक मार्केट चलेगा। देखो यहाँ पे जो मूवमेंट होगा ना, समझो डायरेक्ट गैप डाउन होकर यहाँ तक मार्केट आ गया तो यहाँ से ऐसे मार्केट काम करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट नॉर्मल मार्केट ओपनिंग है तो क्या होगा, ये जो मूवमेंट आपको दिख रही है ना 200 पॉइंट का मूवमेंट, ठीक है, रुकेगा, मार्केट रुक जाएगा। क्यों रुकेगा, अभी आप लोगों का क्वेश्चन आएगा व्हाई, ये रुकेगा क्यों, बहुत कारण है। एक छोटा कारण बताऊंगा, बाकी सीक्रेट रहेगा, जो हमारे साथ जुड़ेगा सीखेगा उसको बताएंगे। क्या है कि मार्केट में ट्रैप बोल के भी एक जगह है, बायर्स अकेला काम नहीं करेगा, सेलर्स भी अकेला काम नहीं करेगा। जो सेलर्स है उसको चाहिए मोमेंटम, उसको चाहिए दम, ठीक है, वो उसको जो ऑक्सीजन चाहिए वो मिलेगा बायर्स का फंसने से, ठीक है, बायर्स को फंसाएगा, ट्रैप करेगा और ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करेगा यहाँ पे। तो बायर्स को फंसाने के लिए ये यहाँ पे रुकेगा, रुकेगा तो बायर्स बोलेगा कि ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेगा तो आगे की तरफ जाएगा, ऐसा बायर सोचेगा। ये सोचना ही उनके लिए काल हो जाएगा, ठीक है, गेम चेंजिंग हो जाएगा सेलर्स के लिए। फिर सेलर्स बड़ा प्लेयर अपना गेम खेलेंगे, क्योंकि जब बाइंग का अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा सेलर्स पंच करेंगे बहुत ज्यादा ऑर्डर, क्लियर है, क्योंकि सेलर्स हेवीली काम करने के लिए जाएंगे एक साथ में तो प्राइस फ्लक्चुएट हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। देयरफॉर यहाँ पे ट्रैप तैयार होगा, ट्रैप तैयार होने के बाद, इसको हम ट्रैप कहते हैं, ट्रैप तैयार होने के बाद कुछ बायर्स फंसेंगे, मकड़ी के जाल में फंस जाएंगे। अभी सेलर्स अपना काम करेंगे, खिसक देंगे नीचे की ओर, ठीक है। अभी जो रिटेलर्स हैं वो तो लालच की वजह से ले चुका है, यहाँ पे काम, यहाँ पे ले चुका है, फंस चुका है।
अभी वो क्या करेगा, अभी वो तो सोचेगा कि मेरा पोजीशन जब तक ग्रीन में नहीं कन्वर्ट होता है मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा। अभी ग्रीन में तो कन्वर्ट नहीं होगा बाबू, बहुत नीचे चला जाएगा मार्केट 700 पॉइंट का। अभी एक एक लॉट के अंदर 700 पॉइंट का गिरावट देखोगे ना तो तहलका मच जाएगा, छाती पीटते फिरोगे। समझो मेरी बात। यह है एनालिसिस का क्वालिटी। इसको और भी डिटेल्स में क्लियर किया जा सकता है, मैं इसको और भी तोड़ मोड़ के बताऊं ना, सच बता रहा हूं, सिर्फ बैंक निफ्टी को बताने के लिए 2 घंटा लग जाएगा। अभी तुम बोलोगे कि भाई इसमें है क्या, एक्चुअली 2 घंटा लगेगा एनालिसिस में। मैं एक एक लेवल के ऊपर आधा घंटा 1 घंटा बात कर सकता हूं, एक एक लेवल के ऊपर। ये जो लेवल है ना, समझो 60,805, ये लेवल के ऊपर मैं इतना बात कर सकता हूं, लगभग 1 घंटा बात कर लूंगा। क्या है, क्यों है, किस वजह से है, साइकोलॉजी क्या कह रही है इसके पीछे ओवरऑल डिमांड सप्लाई क्या कह रही है, बैंक निफ्टी क्यों यहाँ पे नीचे आएगा, क्यों यहाँ पे अपसाइड नहीं जाएगा, और जाएगा तो कैसे जाएगा, बहुत सारा सिनेरियो है। आपको क्या लगता है कि भाई ये लेवल अंदाजे में दिया गया है? नो बाबू ना, सोचोगे तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। बहुत मेहनत के साथ रिसर्च के बाद ये लेवल आती है। हल्के में लोगे, सिर्फ देखने में तो आसान लग रही है बट एक्चुअली इसके पीछे बहुत सारा चीज है। समझो ऊपर की तरफ बाजार जाती है 61,185, ठीक है। अभी ये काम कैसे करेगा समझ लो, 61,185 से आएगा ना तो इसका पहला जो डेस्टिनेशन रहेगा 60,805, ओके। इसके बाद यहां पे प्राइस रुकेगा। अभी यहां पे क्यों प्राइस नहीं रुकेगा नहीं बताएंगे, ये सब इतना इतना बताने जाएंगे तो भाई नहीं बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे नहीं बताएंगे कि क्यों यहाँ पे प्राइस इतना बड़ा मोमेंटम एक साथ में करेगा, लगभग 400 पॉइंट के आसपास क्यों करेगा, क्यों यहाँ पे प्राइस रुकेगा, बहुत सारा बात है, इतना हम नहीं करते हैं, डायरेक्ट बात मेन बात पे आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट काम करते हुए 60,123 इसका फाइनल डेस्टिनेशन तक आ सकता है। मगर प्रॉब्लम तब आएगी जब बैंक निफ्टी 61,185 के ऊपर अबव सस्टेन्ड या स्टेबिलिटी देगा, ठीक है, तब दिक्कत आएगी, तब मार्केट में एक मोमेंटम क्रिएट हो सकता है और ये मोमेंटम 61,555 तक जा सकता है। बट द सेफेस्ट पॉइंट इज डाउन साइड, अपॉर्चुनिटी ज्यादा, सेफ्टी ज्यादा, सक्सेस रिजल्ट ज्यादा हो सकता है। फिलहाल के लिए यही दिख रही है।